जम्मू कश्मीर में आज का सूरज नई उम्मीदों के साथ निकला है। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद आज पहली बार जम्मू और कश्मीर की आवाम अपना फैसला सुनाएगी। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव की काउंटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी। आज 20 जिलों की 280 सीटों के लिए नतीजे आएंगे। डीडीसी के लिए 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक 8 चरणों में वोट डाले गए, चुनाव हुए। डीडीसी चुनाव के नतीजे नए कश्मीर बनाने की राह में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, जिसमें गुपकार अलायंस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। यही वजह है आज के नतीजे गुपकार अलायंस का भविष्य तय करेंगे। नतीजों में अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी पर भी नजर है। पहले आर्टिकल 370 हटने के बाद धरती की जन्नत की फिजा बदली और अब डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की सियासी सूरत और सीरत भी बदलने जा रही है। इसका पहला रुझान पॉलिटिकल पंडितों को मिल चुका है और ये रुझान है वोटिंग के लिए लंबी कतारों में खड़े राज्य के ये बाशिंदे, जो बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी अब विकास की उम्मीद कर रहे हैं। सड़कें नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, हमें बहुत सारी परेशानी होती है। पढ़ाई के लिए हमें कुछ वक्त नहीं मिलता, इसलिए हम ये वोट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जिसके लिए हम वोट कर रहे हैं वो कुछ हमारे लिए करेगा। हाँ, ये बदलाव का ही सर है, क्योंकि हाँ हम लोगों ने तीन इलेक्शन में बाइकआउट किया था, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ है। फायदा अकबर उनको जाता है। डेवलपमेंट चाहते हैं हम सर, हो जाएगा सर, इस बार हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा इस बार इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर में डीडीसी यानी जिला विकास परिषद की कुल 280 सीटें हैं। 28 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक कुल 8 चरणों में मतदान हुए। 57 लाख वोटरों ने वोट डाले और वोटिंग परसेंटेज रहा 51.42%। 2178 उम्मीदवारों का भविष्य मतपेटियों में कैद है, जो आज खुलने वाले हैं। रुझान तो 9 बजे के बाद आने लगेंगे, लेकिन चूंकि वोटिंग बैलेट पेपर से हुई थी, इसलिए कौन जीता कौन हारा ये स्थिति दोपहर बाद से क्लियर होनी शुरू होगी। रिजल्ट्स जहां पर जिलों में नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लेसर साइड है, वहां के मिड आफ्टरनून 3, 4, 5 बजे तक आने चाहिए। और बैलेट पेपर से चूँकि ये पोल हुआ है तो इसमें काउंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो रिज़ल्ट्स जो हैं वो शाम तक ज़्यादा आएंगे और लेट इन द इवनिंग चलने की संभावना है। कश्मीर में इससे पहले हुए चुनाव बिना हिंसा के नहीं हुए थे, लेकिन डीडीसी चुनाव में सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर चले, बुलेट नहीं। कुपवाड़ा में करीब 64% वोट पड़े, बारामूला में 44% से ज्यादा वोटिंग हुई और बांदीपुरा में 56% और श्रीनगर में 33% वोटिंग हुई। इसके अलावा जम्मू रीजन के पुंछ में 83% और रियासी में तो 82% वोटिंग हुई। पिछले 30 सालों में पहली बार देखा गया जब चुनावों के दौरान पोलिंग बूथ्स पर वोटरों की लंबी लंबी लाइन्स और वोटरों के चेहरों पर एक नई उम्मीद की मुस्कान दिख रही थी। लोगों की ये मुस्कान ये बयान करने के लिए काफ़ी थी कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों से न सिर्फ जम्मू कश्मीर की राजनीतिक तस्वीर बदल गई है, बल्कि बड़ी संख्या में चुनावों में लोगों का बाहर आकर हिस्सा लेना लोकतंत्र की भी सबसे बड़ी जीत है। डीडीसी चुनाव में मुख्य मुकाबला गुपकार गठबंधन और बीजेपी के बीच ही है। गुपकार अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 6 पार्टियां हैं। शुरुआत में गुपकार गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल थी। कांग्रेस ने पहले चरण का चुनाव इसी अलायंस के तहत लड़ा था, लेकिन जब बीजेपी ने कांग्रेस को टारगेट किया तो वो गुपकार गठबंधन से बाहर हो गई। गुपकार अलायंस इस चुनाव में आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ एकजुट होकर उतरा, जबकि बीजेपी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। डीडीसी चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। हम आपको पल पल की अपडेट लगातार देते रहेंगे। उससे पहले बड़ी खबर यह है कि गिनती से एक दिन पहले सोमवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीडीपी के कई नेताओं को एहतियातन कस्टडी में ले लिया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के 2 करीबी रिश्तेदारों और एक पूर्व मंत्री समेत 20 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने इसके पीछे बीजेपी की साजिश बताया है और कहा है कि डीडीसी नतीजों में हेरफेर की योजना है। महबूबा ने ट्वीट कर पुलिस की इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताया।
हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जो महबूबा की तरफ से किया गया। महबूबा मुफ्ती ने इसे गैर कानूनी कहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की गिरफ्तारी के मूड में है। ऐसा लगता है डीडीसी नतीजों में हेरफेर की योजना बन रही है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये महबूबा मुफ्ती का वो ट्वीट है जिसके जरिए उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं और डीडीसी चुनाव के नतीजों में हेरफेर का आरोप भी लगाया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन गिरफ्तारी के मूड में है। ऐसा लगता है कि बीजेपी डीडीसी नतीजों में हेरफेर की योजना बना रही है और कोई प्रतिरोध नहीं चाहती है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो हमारे संवाददाता मंजूर मीर इस वक्त हमारे साथ सीधे श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मंजूर के पास चलते हैं। मंजूर, आवाम वहां की आज के चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर के कितना उत्साहित है, और जहां आप खड़े हैं वोटिंग की शुरुआत, काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है, उसको लेकर के क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल हुसैन, जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी चुनाव हुए हैं। चुनावों में जिस तरह से हमने उत्साह और जोश सभी 8 फेज़ में देखा, कश्मीर के हर हिस्से हर ज़िले में हमने काउंटिंग पोलिंग जो है वो कवर की है, और जिस तरह का उत्साह और जोश हमने देखा उसके नतीजे जो है आज आएंगे। हालांकि SKICC जहां पर श्रीनगर की जो 14 सीटें हैं उनके रिजल्ट आने हैं। पूरे 280 सीटीज़ के नतीजे आज जम्मू कश्मीर आएंगे। उत्साह और जोश जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। पोलिंग जो काउंटिंग सेंटर्स है, हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, कड़ाके की ठंड है, लेकिन देखना यही होगा कि जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे, हालांकि बैलेट बॉक्स जो है वो खोल दिए गए हैं, थोड़ी देर के बाद जो है काउंटिंग वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। रिप्रेजेंटेटिव जो कैंडिडेट है वो SKICC में पहुंच चुके हैं। ये काफ़ी बेहद दिलचस्प चुनाव रहे हैं। एक तरफ से बीजेपी ने इन चुनावों में पूरी अपनी ताकत झोंक दी, और दूसरी तरफ से पीपुल्स अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन जो 6 राजनीतिक दलों की एक पार्टी बनी है जिन्होंने बीजेपी के साथ मुकाबला किया है। हालांकि इन चुनावों में बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इस बार कश्मीर में कमल का फूल ज़रूर खिलेगा, और पिछले 2 महीने से केंद्र के जितने भी बड़े मंत्री हैं उन्होंने कश्मीर में डीडीसी चुनावों में प्रचार किया है। खासकर शहीद शाहनवाज हुसैन जो है वो पिछले 2 महीने से लगातार कश्मीर में है, और उन्हें पूरी उम्मीद है। जब हमने कल उनसे बात की कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उस हिसाब से बीजेपी बहुत कम सीटें ले रही है, 3 से 4 सीटों एग्जिट पोल्स में दिखा रही है, लेकिन जिस तरह से आपने प्रचार किया उतनी उम्मीद नहीं दिख रही है। तो लेकिन शहीद शाहनवाज हुसैन ने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा कि इस बार कश्मीर में कमल का फूल जो है वो ज़रूर खिलेगा और बड़ी संख्या में खिलेगा। लेकिन पीपुल्स अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन का दावा है कि वो 100 सीटों से ज़्यादा सीटों पर कश्मीर में कामयाबी जो है वो हासिल करेंगे। तो थोड़ा चलिए, जैसे रुझानों की शुरुआत होगी उसका अंदाजा लगेगा, लेकिन बीजेपी की अपनी रिपोर्ट जो इंटरनल रिपोर्ट है वो क्या कह रही है, इसका जवाब हम प्रेम शुक्ला से ले लेते हैं। इससे पहले हम अपने मेहमानों से मुलाकात करवा दें। हमारे साथ अहमद अयाज हैं जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, आनंद पांडे हमारे एडिटर हैं, हमारे सहयोगी वरिष्ठ। इसके अलावा देवेंद्र पराशर दिल्ली से हमारे साथ हैं जो दिल्ली का अपडेट हमको पहुंचाएंगे, क्योंकि दिल्ली से भी नजरें लगातार जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के नतीजों पर आज रखी जाएगी। प्रेम शुक्ला जी, क्या इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं? जी, हालांकि अभी रुझान आने की शुरुआत नहीं हुई है। देखिए, सबसे बड़ी कश्मीर में जमहूरियत की जीत सुनिश्चित हुई है। जो लोग कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू एवं कश्मीर में कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा, वहां जिस तरह से कश्मीर की घाटी में भारत माता की जय के नारे लगे, जिस तरह से तिरंगा ध्वज जिस तरह से वहां फहराया गया, जिस तरह से लहरा रहा है, जिस तरह से वहां सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए, यह अपने आप जमहूरियत की जीत है। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर पिछले बार की तुलना में बेहतर सफलता मिलेगी। घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना और भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलना निश्चित है। जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव पहले से ही है। जम्मू एवं कश्मीर में डीडीसी के चुनाव, सफल चुनाव और उसमें सारे दलों को शामिल होने के लिए मजबूर होना, जो गुपकार गैंग पहले इस चुनाव के बहिष्कार की बात कर रही थी, उसको जिस तरह से जनता के रुख को देखते हुए इस चुनाव में शामिल होना पड़ा, यही भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा संकेत है।
चलिए एक बार हम जरा स्क्रीन के बारे में भी दर्शकों को बता दें। हम ऊपर की तरफ आपको डीडीसी की सभी सीटें दिखा रहे हैं और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान 3 सीटों के आ चुके हैं। 280 सीटों में से बीजेपी 1 पर लीड कर रही है और गुपकार अलायंस 2 सीटों पर लीड कर रहा है। निचले हिस्से में आपको जम्मू और कश्मीर 2 अलग अलग हिस्सों की 140 सीटों के आंकड़े आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान अहमद अयाज हैं जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। अहमद अयाज साहब, आप क्या उम्मीदें लगा रहे हैं आज के चुनाव नतीजों से? जो रुझान है उसमें गुपकार अलायंस फिलहाल ये बहुत ही शुरुआती रुझान है, 2 सीटों पर उसने बढ़त बनाई है। 280 में से 3 के रुझान आए हैं। आप कितनी पुर उम्मीद हैं आज के चुनाव नतीजों से कि ये जम्मू कश्मीर के लिए किस तरह का पैगाम लेकर आ रहा है? जी, पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जो डीडीसी के इलेक्शंस हैं बहुत जो हो गए, पहली बार हो गए और बहुत अच्छी बात है कि ये हुई है, क्योंकि ये डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखता है। तो उस लिहाज से जो एरिया वाइज, मोहल्ला वाइज, लोकल लेवल पर जो डेवलपमेंट है बहुत कम रही है, तो उस लिहाज से बहुत ही अच्छा है, करेगा डेवलपमेंट में, तो उस लिहाज से एक अच्छी बात है। और लोग भी बड़े जोशखरों से बाहर आ गए। और जहाँ तक रुझान का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि जो गुपकार अलायंस है, तो चूँकि 1-2 चीज़ें हैं जो इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन में ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक ये कि आपकी वोट बेस क्या होगी, आपकी बेस क्या होगी, कितनी स्ट्रांग होगी, और दूसरा आपके कैंडिडेट्स कितने स्ट्रांग होंगे। चूँकि गुपकार अलायंस के मुकाबले में ऐसा कोई पार्टी वहाँ नहीं है जिसकी बहुत स्ट्रांग बेस हो या बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हो। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से मुझे लगता है गुपकार अलायंस का कश्मीर में। अहमद साहब, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि जो रुझान है वो कुछ और भी इशारा कर रहे हैं। 7 सीटों के रुझान है जिसमें से 4 जो हैं वो अदर्स के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। गुपकार 2 सीट पर लीड कर रही, बीजेपी 1 पर लीड कर रही, लेकिन ये 4 सीटें अन्य अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ये अदर्स क्या इस दफा जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में कमाल करेंगे? इनकी क्या अहमियत होगी ये भी हम समझते हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर हैं आनंद साहब। आनंद जी, आप दिल्ली में बैठकर, आपकी नजर तो है ही है जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव पर, ये जो अदर्स हैं ये कितनी इनकी इंपॉर्टेंस इस बार होने वाली है डीडीसी चुनाव के नतीजों में? देखिए हुसैन, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। मैं अगर सिर्फ कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर की जो 140 सीट्स हैं उसमें से सिर्फ 80 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। बाकी जो 60 सीटें हैं उस पर उनने अपने जो दूसरे दीगर उम्मीदवार हैं उनसे उनने समझौता किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो अदर के नंबर आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 डीसीसी हैं, इसमें 280 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और इसके बाद जो चेयरमैन है, चेयरमैन का चुनाव जो 14 लोग चुने जाएंगे वो लोग करेंगे उसका चेयरमैन का चुनाव। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, आज के रिजल्ट तो नो डाउट इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में भी समीकरण कैसे बदलेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी ने शुरू से इस बात का ध्यान रखा है। जैसे देखिए, उन्होंने घोषणा पत्र जो जारी किया, घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि हम 70,000 रोजगार वहां पे देंगे। उन्होंने औद्योगिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की है। तो उनको ये मालूम था कि आने वाले समय में क्या चीजें हमको काम कर सकती हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी है हुसैन वहां पे, मुझे लगता है कि बहुत कम लोकल के ऐसे इलेक्शन होते हैं जहां पे कोई बड़ी पार्टी इस तरह से ताकत झोंकती है। मुझे लगता है कि अगर मैं सही हूं तो शहनवाज जी वहां पे लगातार रहे, कम से कम 20 मंत्री उनके ऐसे थे, सेंटर के मिनिस्टर थे, जिन्होंने वहां पे लगातार दौरा किया और बहुत उन्होंने वहां पे मेहनत की है। और मुझे लगता है कि शायद प्रेम शुक्ला जी की जो बात है उसको मैं एंडोर्स करूंगा, उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, जो उन्होंने कहा है कि जो गुपकार को एक होना पड़ा और सब पार्टियों को एक साथ आना पड़ा और इस बार वो बहिष्कार या बायकॉट का ऐलान नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी एक जो साइकोलॉजिकल जीत है बीजेपी की, वो ये जीत रही कि उन्होंने मजबूर किया तमाम दूसरी पार्टियों को। देखिए, लोकतंत्र में नो डाउट नंबर तो अपने इंपॉर्टेंस रखते ही हैं, बिना नंबर के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए इंतजार करते हैं आनंद जी के नतीजे क्या रहेंगे, लेकिन शुरुआती रुझान में जो अदर्स हैं वो कमाल करते दिख रहे हैं। गुपकार 2 सीटों पर लीड कर रही, बीजेपी को 1 पर बढ़त मिली है। हम मंजूर आपसे समझेंगे कि ये जो 4 अदर्स हैं इनमें कौन कौन है, लेकिन उससे पहले जरा हम देवेंद्र पराशर से समझ लेते हैं। देवेंद्र, दिल्ली में किस तरह की हलचलें हैं? आर्टिकल 370 के हटने के बाद एक बड़ा चुनाव डीडीसी का, और जिसमें 51% से ज्यादा लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। गुपकार अलायंस जो मतलब जो पार्टियां पहले मतदान का और चुनाव का बहिष्कार करती थीं, उन्होंने भी चुनाव में हिस्सा लिया। ये सारी बातें कितनी अहमियत रखती हैं और दिल्ली में कितनी हलचल है इस वक्त डीडीसी के चुनाव नतीजों को लेकर के?
और हुसैन, यहाँ पर दिल्ली में दो नज़रिया है। जैसे एक चीज़ तो कि केंद्र सरकार का नज़रिया, दूसरा बीजेपी की राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उसका नज़रिया। पहले केंद्र सरकार की बात कर लें तो केंद्र सरकार के लिहाज से निश्चित तौर पे क्योंकि वो ये चाह रही है कि विकास का जो नया नरेशन है कि जो जिसमें जम्मू कश्मीर के लोग, आम लोग विकास से प्रभावित हों, विकास कार्यों का फ़ायदा उठा सकें, ना कि कुछ लोग जो कि जिन्होंने पॉकेट बना रखा है, जिन्होंने करप्शन किया, जिन्होंने परिवारवाद किया, उन्हें सिर्फ उसका फ़ायदा मिलता रहे। तो उस लिहाज से, उस नरेशन के लिहाज से, उस सोच के लिहाज से, उस नज़रिए के लिहाज से केंद्र सरकार के लोग निश्चित तौर पे जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है कि अब जम्मू कश्मीर में जो विकास की योजना है वो स्थानीय स्तर पे स्थानीय लोग तय करेंगे और उससे लाभान्वित होंगे। वो जो चाहेंगे जिस प्रकार का विकास DDCA की बैठक में तय होगा वैसा विकास कार्य कराया जाएगा। दूसरी बात, बीजेपी के लिहाज से बात कर लें तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिहाज से, इस लिहाज से वो बीजेपी बहुत ज़्यादा खुश थी कि एक तो ये कि 370 हटने के बाद चुनाव हो रहा था और वहाँ पर बीजेपी जो एक अपना आक्रामक अभियान चलाती रही है जम्मू कश्मीर को लेके, तो उस अभियान को और ज़्यादा बल मिलेगा इस स्थानीय चुनाव के शांतिपूर्ण तरीके होने से, ताकि बीजेपी जो बात कहते रही है कि जम्मू कश्मीर के आम लोग चाहते हैं मुख्य धारा से जुड़ना, वो ये चुनाव सत्यापित कर रहा है। बीजेपी के अपने परफॉर्मेंस के लिहाज से बात कर लें तो निश्चित तौर पर गुपकार गठबंधन बनना बीजेपी के लिए एक झटका था। बीजेपी की सोच ये थी कि वो दल या तो अलग अलग रहेंगे तो वहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा होगा। हालांकि बीजेपी कश्मीर वैली में निश्चित तौर पे वहाँ अच्छा नहीं करेगी, लेकिन जम्मू रीजन में बीजेपी निश्चित तौर पे बहुत अच्छा करेगी। और अनुराग ठाकुर जो कि बीजेपी के युवा फेस हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर के बारे में सभी जानते हैं कि जब बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित रही थी। तो उस लिहाज से बीजेपी नेतृत्व ने अपने नेताओं की एक फौज वहाँ पर उतार दी थी, पूरा अभियान चलाया है। तो जम्मू रीजन में बीजेपी निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा आशान्वित है। वैली में निश्चित तौर पे बीजेपी को अदर से ज़्यादा उम्मीद रहेगी अपनी तुलना में। जी चलिए इंतजार करते हैं कि क्या नतीजे आएंगे, लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें अभी तक 7 सीटों के रुझान आए हैं। बीजेपी 1 पर लीड कर रही, गुपकार 2 पर लीड कर रही है, जबकि अदर्स जो है उनके खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही। मंजूर, ये अदर्स में कौन कौन लोग हैं, जरा डिटेल में समझाइए। अब 8 हो गई हैं रुझान की सीटें और उसमें से 5 सीटें अदर्स के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। हटाए जाने के बाद और आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार ये चुनाव DDC के हो रहे हैं। और आर्टिकल 370 हटाने जाने के बाद जिस तरह से कश्मीर में हालात थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ खासकर PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पार्टियां जो सबसे बड़ी 2 पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे। लेकिन बीजेपी ने जैसे ही चुनाव की घोषणा कर दी गई DDC चुनावों की, उसके बाद बीजेपी ने जो है यहाँ पर अपनी कमान संभाल ली और वो इन चुनावों में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। और उसके बाद गुपकार अलायंस इसलिए बनी कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके, क्योंकि पीपुल्स अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन का यही था कि बीजेपी को कश्मीर में एंट्री ना हो, इसलिए उन्होंने एक गुट बनाकर इन चुनावों में हिस्सा लिया। हालांकि पिछले चुनावों की बात करें तो पंच सरपंच चुनावों में उन्होंने बाइकआउट कर लिया था। लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जो कश्मीर में सिचुएशन थी, लोगों का मूड जो था वो बदल चुका था। हमने 8 फेज जो कश्मीर के चुनाव हुए, हमने हर ज़िले में चुनाव कवर किए, हमने लोगों से बात की, तो लोग इस बार एक बदलाव चाहते थे। और यही कारण है कि इस बार पॉलिटिक जो 6 और वो बदलाव क्या इशारा कर रहा है, इसके बारे में और समझेंगे अहमद रियाज साहब से, जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। लेकिन जो आंकड़े इस वक्त हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पर, 280 में से 9 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें से 5 अदर्स के खाते में जाती हुई दिख रही। गुपकार के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही। गुपकार अलायंस 6 पार्टियों का अलायंस है, जिसमें PDP भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, ये 2 बड़ी पार्टियां भी उसमें शामिल हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौट रहे हैं कुछ और अपडेट के साथ।